फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बिजअल हाज़ा बलदन आमिना। और वह वक्त काबिल ज़िक्र है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ हमारे रब, तो इस शहर को अमन वाला बना दीजिए। वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस्समरात, और इस शहर में रहने वालों के लिए फलों से रिज़्क़ अता फ़रमाइए। मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो उनमें से अल्लाह पर ईमान लाए और जो आखिरत के दिन पर ईमान लाए। क़ाल वमन कफ़र फ़उमत्तिउहु क़लीला, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और जिसने इनकार किया तो मैं उसको भी कुछ दिन फ़ायदा पहुँचाऊँगा। सुम्मा अज़तरुहु इला अज़ाबिन नार, फिर मैं उसको आग के अज़ाब की तरफ खींच करके ले आऊँगा। वबिइसल मसीर, और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, और वह वक्त काबिल ज़िक्र है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम खाने काबा की बुनियादें उठा रहे थे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, और ये दुआ करते जा रहे थे कि ऐ हमारे रब, हमसे कबूल फरमा लीजिए। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक आप तो सुनने वाले और जानने वाले हैं। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, और हम दोनों को ऐ हमारे रब अपना फर्माबरदार बना लीजिए। व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतल लक, और हमारी ज़ुर्रियत में से एक जमात को अपना फर्माबरदार बना लीजिए। व अरीना मनासिकना, और हमको हज के अहकाम सिखा दीजिए। व तुब अलैना, और हम पर मुतवज्जा होइए। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक आप तौबा को कबूल करने वाले और रहम करने वाले हैं। वो वक्त भी काबिल ज़िक्र है कि जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू इस जगह को एक आबाद शहर बना दीजिए, और शहर भी कैसा बनाइए, अमन वाला शहर बना दीजिए। इस शहर को अमन वाला शहर बना दीजिए, और इस शहर में रहने वालों को फलों की किस्म में से भी अता फरमाइए। और मैं सब रहने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो उनमें से अल्लाह पर ईमान लाए और जो उनमें से क़यामत के दिन पर ईमान लाएं, तो उनके लिए फ़लों में से रिज़्क़ अता फ़रमाइए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, चूँकि हमारा रिज़्क़ ये ख़ास नहीं है, इसलिए फ़ल तो हम सबको देंगे। जो ईमान लाए हैं तो उनको भी फ़ल देंगे, और जिसने इनकार किया यानी कि काफिर है, तो उससे भी हम रिज़्क़ देंगे, उससे भी हम फ़लों में से देंगे, और उसे कुछ दिनों तक हम फ़ायदा पहुँचाएँगे। लेकिन फिर मरने के बाद हम उनको दोज़ख के अज़ाब की तरफ खींच करके ले आएंगे, और वो क्या ही बुरा ठिकाना है, वो बहुत ही बुरी जगह है। अल्लाह ताला उससे बचाए। और वो वक्त भी याद करने के काबिल है जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम खाने काबा की बुनियादें उठा रहे थे और ये दुआ करते जा रहे थे कि ऐ मेरे परवरदिगार, ये खिदमत हमसे कबूल फरमा लीजिए। बिलाशुबा आप तो खूब सुनने वाले हैं और आप खूब जानने वाले हैं। आप तो नियतों को जानते हैं, दिलों के हाल को जानते हैं। आप हमसे ये हमारी इबादत को कबूल फरमा लीजिए। ऐ हमारे परवरदिगार, हम दोनों भी ये दुआ करते हैं कि हमको अपना और ज़्यादा मुती फरमाबरदार बना लीजिए, और हमारी औलाद में से भी एक ऐसी जमात पैदा कीजिए जो आपकी फरमाबरदारी करे। हमको हमारे हज के अहकाम भी बता दीजिए, और हमारे हाल पर मेहरबानी के साथ तवज्जो फरमाइए। और फिल हकीकत आप ही तवज्जो फरमाने वाले हैं और मेहरबानी करने वाले हैं। ऐसा ये है कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई, और दुआ के मुताबिक अल्लाह ताला ने इस शहर को कुदरती तौर पर अमन की जगह बना दिया। इस शहर को पूरी तरह से अल्लाह ताला ने मामून कर दिया, पूरी तरह से अल्लाह ताला ने इसको महफूज कर दिया। यहाँ तक कि दज्जाल भी हरम में दाखिल नहीं हो सकेगा। अपनी कुदरत ताकत के बावजूद भी
दज्जाल हरम में इतनी ताकत नहीं रखेगा कि वहाँ वो दाखिल हो सके, और शरई तौर पर यह अहकाम जारी कर दिए कि हरम में बाहिमी कत्ल क़िताल को हराम कर दिया गया और जानवरों का शिकार भी हराम कर दिया गया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई कि इस शहर के रहने वालों को फलों का रिज़्क़ अता फरमाइए। मक्का मुकर्रमा और आसपास की ज़मीन में कोई बाग नहीं थे और ना ही दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान था, मगर अल्लाह ताला ने दुआए इब्राहीमी को कबूल फरमाया और मक्के के करीब ही ताइफ का एक ऐसा खित्ता बना दिया जिसमें हर तरह का बेहतरीन फल बकसरत पैदा होते हैं और मक्का मुकर्रमा में आकर के फ़रोख्त होते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म रब्बानी की फरमाबरदारी में मुल्क शाम के हरे भरे खुश मंज़र हिस्से को छोड़ करके मक्का मुकर्रमा के खुश पहाड़ों के दरमियान अपने घर वालों को ला डाला और बैतुल्लाह की तामीर में अपनी पूरी ताकत खर्च कर दी। ये मौका ऐसा था कि ऐसे मुजाहिदे करने वाले के दिल में फ़ख्र पैदा होता तो वो अपने आमाल को बहुत ही काबिल क़द्र समझता। लेकिन यहाँ हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, अल्लाह की बारगाह इज़्ज़त व जलाल को पहचानने वाले हैं कि किसी इंसान से अल्लाह ताला के शायान शान इबादत व इताअत मुमकिन नहीं है। हर शख्स अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक करता है, इसलिए ज़रूरत है कि कोई बड़े से बड़ा अमल करे तो उस पर नाज नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से ये दुआ करे कि अल्लाह ताला मेरा ये अमल कबूल फ़रमा ले। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह तामीर के वक्त दुआ फरमाई कि ऐ हमारे परवरदिगार, आप हमारे इस अमल को कबूल फ़रमा लें, क्योंकि आप तो सुनने वाले हैं, आप तो जानने वाले हैं, हमारी दुआओं को सुनते हैं और हमारी नीयतों को भी जानते हैं। बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ये दुआ भी उसी अल्लाह को सही तरीक़े से पहचानने और अल्लाह से खौफ का नतीजा है जो हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हासिल थी कि इताअत और फरमाबरदारी के बेमिसाल कारनामे करने के बावजूद भी ये दुआ करते हैं कि हम दोनों को अपना मुती और फरमाबरदार बना लीजिए। वजह ये है कि अल्लाह की मारिफत जितनी बढ़ती जाती है उतना ही इस बात का एहसास बढ़ता जाता है कि हम अल्लाह के हक़ को पूरी तरह से अदा न कर सके, कि हम अल्लाह के हक़ में पूरी तरह से वफ़ादारी और फरमाबरदारी नहीं कर रहे हैं। वमिन ज़ुर्रियतिना, इस दुआ में भी अपनी औलाद को शरीक फरमाया। इससे मालूम होता है कि अल्लाह वाले जो अल्लाह की राह में अपनी जान और औलाद की क़ुरबानी पेश करने से भी नहीं हिचकिचाए, उनको अपनी औलाद से किस कदर मोहब्बत होती है, मगर अल्लाह के हुक्म के आगे वो अपना सर झुका देते हैं और इस मोहब्बत के सही तकाज़ों को पूरा करते हैं जहाँ तक आम लोगों की रिसाई भी नहीं होती है। अवाम तो औलाद की सिर्फ़ जिस्मानी सेहत और राहत को जानते हैं, उनकी सारी शफ़क़त और राहत इसी के चारों तरफ घूमती है, मगर अल्लाह के मकबूल बंदे जिस्मानी से ज़्यादा रूहानी और दुनियावी से ज़्यादा उखरवी राहत की फ़िक्र करते हैं। इसलिए दुआ फरमाई कि मेरी औलाद में से एक जमात को पूरा वफ़ादार बना दीजिए, पूरा फरमाबरदार बना दीजिए। हज़रत खलीलुल्लाह की ये दुआ भी कबूल हुई कि आपकी ज़ुर्रियत में हमेशा ऐसे लोग मौजूद रहे हैं जो दीन हक़ पर कायम रहे हैं और अल्लाह के फरमाबरदार बंदे थे। जाहिलियत अरब में जबकि पूरी दुनिया को खुसूसन अरब को शिर्क और बुत परस्ती ने घेर लिया था, उस वक्त भी औलाद इब्राहीम में हमेशा कुछ लोग अक़ीदे आखरत के सच्चे और फरमाबरदार रहे हैं। अरीना मनासिकना, यानी आमाल हज को भी मनासिक कहा जाता है और मकामात हज को भी, अरफा मीना मुज़दलफ़ा को भी मनासिक कहा जाता है। यहाँ दोनों मुराद हो सकते हैं और दुआ का मतलब ये है कि हमें आमाल हज सिखा दीजिए और मकामात हज भी बता दीजिए।
पूरी तरह से हमें समझा दीजिए। यानी ये दोनों चीज़ें हमें पूरी तरह से समझा दीजिए, इसलिए लफ्ज़ अरीना का इस्तेमाल फरमाया गया है, जिसके माने हैं कि हमें दिखा भी दीजिए, और वो देखना आँखों से भी हो सकता है और दिल से भी हो सकता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज के मकामात दिखाए गए और अहकाम हज सिखाए गए। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।